के महायुद्ध की रणभेरी बज चुकी थी। स्वर्ग एक बार फिर खतरे में था। दानवी शक्तियां एक तेज बवंडर के रूप में स्वर्ग पर धावा बोल चुकी थीं। अनादिकाल से ही देवता तीनों लोकों का संचालन करते रहे हैं। वो सर्वश्रेष्ठ है, पर दानवों को ये कभी स्वीकार नहीं था। दानव भी सत्ता के उस केंद्र स्वर्ग को जीतकर देवताओं सहित मानव एवं समस्त जीवों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। तीनों लोगों का संचालक बन सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते थे, पर देवता भी दानवों का सामना करने के लिए तैयार थे। आसुरी बवंडर देवलोक पर आक्रमण कर चुका था, हर हाल में स्वर्ग को जीतने के खतरनाक मंसूबे के साथ। अपनी सारी आसुरी शक्तियां समेटे दैत्यराज कलांधु देवों के राजा महाराजा जेड को खत्म करने उनके सामने आ पहुंचा। उसे छोड़ दो। आप चाहते थे ना कि देव और दानवों के बीच युद्ध का अंत हो? मैं आपका ये सपना पूरा कर सकती हूँ। एक देव कन्या दानव से प्रेम नहीं कर सकती। सुनिए भैया, आप एक मौका देकर ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरी दुनिया को क्षमा का संदेश दे सकते हैं। अपना ख्याल रखना। क्योंकि ये भरोसे के लायक नहीं है। खुश रहो। देवलोक पर आक्रमण करके दानवों ने घोर अपराध किया है, इसलिए आज से उन्हें ज्वालामुखी के गर्भ में रहना होगा। और अगर दोबारा स्वर्ग की तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो पूरी दानव जाति को खत्म कर दिया जाएगा। इस युद्ध के बाद स्वर्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। इसकी भव्यता और सौंदर्य को दोबारा स्थापित करने के लिए ऐश्वर्य की देवी नोआ ने अपने शरीर को छोटे छोटे दैविक कणों में बदलकर स्वर्ग का पुनर्निर्माण शुरू किया।
देखते ही देखते स्वर्ग का कायाकल्प होने लगा। इस पुनर्निर्माण में देवी नुवा ने अपना त्याग कर स्वर्ग की रक्षा के लिए दक्षिणी दिशा में एक अभेद्य द्वार बनाया, ताकि दानवों का यहां प्रवेश हमेशा के लिए असंभव हो जाए। इस कार्य के दौरान देवी नुवा का एक अंश धरती पर आ गिरा। समय के साथ साथ देवी का वो अंश हुगो की पहाड़ियों में एक भ्रूण का रूप लेने लगा। पर उस भ्रूण में ना देव, ना दानव, ना मनुष्य, बल्कि एक बंदर था। दिव्य शक्तियों वाला एक ऐसा बंदर जो ब्रह्मांड के महायुद्ध का महानायक बनने वाला था। प्रणाम देवी, कहिए कैसे आना हुआ? मास्टर पुत्री, देवी नुवा के अंश से एक वानर जन्म लेने वाला है। वो संसार के लिए बड़ा कल्याणकारी होगा। परंतु गणनाओं के अनुसार तो उसमें अच्छी बुरी दोनों ही शक्तियाँ प्रबल हैं देवी। उन पर नियंत्रण के लिए ही तो उसे आपका मार्गदर्शन चाहिए। वो वानर अभी है कहाँ? हुगो पर्वत पर। और इस तरह धरती पर आया एक अद्भुत शक्तियों वाला सुपर हीरो मंकी किंग।
तुम ठीक हो मेरे दोस्त? वो मर चुकी है। आपको कैसे पता चला कि ये मर चुकी है? अच्छी तरह जानता हूँ कि ये तितली मर चुकी है। मैं नहीं चाहता ये मरे। सिखाइए ना कैसे जिंदा करते हैं। तुम सीखना चाहते हो हाँ सीखूंगा। तो मेरे साथ चलना होगा। बस हम पहुंचने ही वाले हैं। हम यहाँ आश्रम में शिष्यों को 12 चरणों में सिखाते हैं और तुम यहाँ सबसे छोटे हो। सुनो, आज के बाद तुम्हारा नाम होगा सुंदर टिंग। सुंदर टिंग? सुंदर टिंग? मंकी टिंग? हाँ यही। क्या कर रहे हो? किंगू, तुम प्रतिभावान हो। अब मैं तुम्हें रूप बदलने की 72 कलाएं सिखाऊंगा, जैसे जम जाना, बादलों में गायब हो जाना। हाँ, ये शक्तियाँ मायावी हैं। इन्हें सीखने के लिए तुम्हें अपने मन और विचारों पर काबू रखना होगा। अब शरारतें बंद करो और ध्यान लगाओ। दैत्यराज, दानवों के लिए देवलोक को जीतने का समय आ गया है। इसी की भविष्यवाणी हमारे पूर्वजों ने की थी। उनके बताए हुए तीनों संकेत। पहला, समुद्र में सुनामी का प्रकोप। दूसरा, स्वर्ग के दक्षिणी द्वार का टूटना। और तीसरा, उसे बनाने वाली देवी नुआ के अंश से बंदर का पैदा होना। और वो हो चुका है। सिर्फ वही उस दक्षिणी द्वार को भेद देगा। लेकिन एक बंदर भला कैसे उस द्वार को भेद पाएगा? भेद देगा, पर हमें स्वर्ग से एक भेदिए की जरूरत पड़ेगी। और चंचलान इसके लिए बिल्कुल ठीक होगा। वो उस देवराज्य से बड़ा नाखुश है। उसे लालच दीजिए, वो हमारी मदद करेगा। तो दानवों के सपनों को अब मैं पूरा करूंगा। जिस दिन हम दक्षिणी द्वार को भेदने में कामयाब हो गए, हम देवताओं का नाम निशान मिटा देंगे। दैत्यराज, हमने पिछली बार भी हमला किया, वो हमें इस ज्वालामुखी पर फेंक दिए। इस बार भी हारे तो हमें खत्म कर दिया जाएगा। कायर, दानवों के जन्म से ही उसे अपनी ताकतों से दुनिया को जीतने का मकसद होता है। और जो इससे डर गया, वो समझो मर गया। रूप बदलो। बदलो। या नमो भगवते पुरुष। किंगू, तुम पेड़ पर क्या कर रहे हो? नीचे उतर के सीखते क्यों नहीं? मैंने तो सब सीख लिया। झूठा, कपड़े पहन लेने से एक बंदर इंसान नहीं बन सकता। ज्यादा महान बनने की कोशिश मत करो। अरे जानवर जानवर ही रहेगा। जानवर बोला, बंदर बोला, बोलेगा। नहीं, ऐसे कुछ मत करो। हटो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मजाक उड़ाते हैं।
कहाँ लग गए? होना में महान। फिर वही लगी। बड़े भाई उठो, किंगो, अगर तुम ऐसे ही शरारतें करते रहे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं सीख पाओगे। मैं तो रूप बदलने की शक्तियाँ सीख रहा हूँ और मेहनत भी कर रहा हूँ। चाहे तुम सब कुछ सीख लो, पर सदुपयोग के बिना सब कुछ बेकार है। इसको मारो। हाँ, इसने जानवर कहा। चलो मेरे साथ आओ। मास्टर, हम कहाँ जा रहे हैं? किंगो, क्या तुम होश में आ चुके हो? जी हाँ। नहीं, अभी नहीं। बताओ, अभी तुमने क्या देखा? सपना। ये सपना नहीं, ये तुम्हारा जीवन योग है। जीवन योग? आपसे मिलना क्या ये भी मेरा कोई योग था? हाँ, ये भी योग था, लेकिन अब तुम्हारे भाग्य में आग से जलना, तूफानों में बह जाना लिखा है। अगर तुम इन सारी बाधाओं पर विजय पा लेते हो तो ही तुम अमर हो पाओगे, नहीं तो जलकर भस्म हो जाओगे। तो क्या करूं? मुश्किल सवाल है। मैं मर जाऊंगा। जन्म के बाद मृत्यु है। मरे को जिंदा करना आप सिखा दीजिए। मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है, पर जीवन मृत्यु के रहस्य का उत्तर तुम्हें स्वयं ढूंढना होगा। पर ढूंढूंगा कहाँ? ये निर्णय तो तुम्हें करना है। मास्टर, मैं क्या करूंगा? अपने से दूर करोगे? आजकल ठंड बढ़ गई है, गर्म कपड़े पहनिए, ख्याल रखिएगा। स्वर्ग की चौकीदारी से ही खुश हो? यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बंदी बना सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो तुम यहाँ आते ही नहीं। मतलब तुम्हें भी मेरी जरूरत है। मैं तुम्हें बंदी बनाने ही आया हूँ। तुम्हें पकड़ने के बाद महाराज जेठ मुझे पूरे देवलोक का सेनापति बना देंगे। वो जेठ तुम्हें सेनापति बनाएगा? युद्ध कला में इतने कुशल होने के बावजूद तुम सिर्फ एक चौकीदार ही बने रहोगे। मुद्दे की बात करो।
मैं जानता हूं कि तुम्हें बदला लेना है। तुम देवलोक पर हमला कर सकते हो। जीतने के बाद राजा मैं बनूंगा तो स्वर्ग का तख्ता मैं पलट कर रख दूंगा। लेकिन तुम में से कोई भी दानव दक्षिण द्वार को भेद नहीं पाएगा। जो भी वहां जाएगा जलकर भस्म हो जाएगा। हमारे पास एक हथियार है, वो अद्भुत बंदर। आज तुम हमारे राजा हो, सबसे नटखट सुंदर शक्तिशाली राजा मंकी किंग। नटखट राजा, शक्तिशाली मंकी किंग, मैं सबकी रक्षा करूंगा। लेकिन जब तुम हमारे साथ नहीं रहोगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? डरो मत, मैं तुम सबको हथियार लगा दूंगा। यहाँ पे आओ, ये देखो मैं बताता हूँ। ये जो झरना है ये समुद्र देव के ड्रैगन महल से जुड़ा हुआ है। वहाँ बहुत सारे हथियार मिलेंगे, लेकिन महल समुद्र की गहराई में है, वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। वहाँ से हथियार मिल जाए तो हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे ये तो बहुत गहरा है। खाना खाने आ जाओ। मजा आ गया। ऐसा लगता है पेट फटेगा। इतनी बड़ी हो गई हो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। अब तुम्हें मेरे लिए करना होगा। हुगो पर्वत पर जाओ और अपने दोस्त उस बंदर से मिलो। हाँ, उसके प्यार में मत पड़ना, बस प्यार का नाटक करना। उसकी कमजोरी बनो, लेकिन उसे लगना चाहिए कि तुम उसके साथ हो। उसे हमारे बारे में कुछ नहीं पता होना चाहिए। तुम समझ गई ना? हाँ, ठीक है। छोड़ दे मुझे, मौका देता हूँ वरना भारी पड़ेगा।听我说，从现在开始你们就出入平安了。डरो मत, शिकार लाया हूँ मैं। ये क्या? तुमने मेरी रक्षक वर्षा को मार दिया? अरे तुम तो बंदर हो। मैं आपका पड़ोसी हुगो पर्वत का सुंदर नटखट मंकी किंग। मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ हथियार उधार चाहिए। हथियार उधार चाहिए? कछुआ मंत्री जी? हथियार ले आना और इसे मार डालो। बक्कू। बक्कू। मार क्यों रहे हो? लोग ना
तुमने कमाल कर दिया। मेरे पास मत इस बंदर को पुराने हथियार देकर पीछा छुड़ाते हैं, फिर देवलोक में इसकी शिकायत करेंगे। तो ठीक है, जल्दी लाओ। जी महाराज, हथियार लाओ। जितने चाहिए ले जाओ। सब ले जाओ, ले जाओ। ये क्या है? ये एक जादुई मेघवस्त्र है जिसमें सोने के कवच और लंबे पंखों वाली टोपी लगी है। इसमें अद्भुत शक्ति है। ये वस्त्र अच्छे लोगों पर अच्छा और बुरों पर बुरा दिखती है। देखता हूँ कि तुम अच्छे हो या बुरे हैं। छुमंतर। मैंने जब पिछली बार पहना था तो बड़ा सुंदर लग रहा था। तुम पर तो ये बिल्कुल नहीं जच रहा। अच्छा लग रहा है। उसे लेकर मत जाओ, मत जाओ। ये मेरे भाइयों की भेंट है। नहीं, तुम उसे नहीं ले जा सकते। मैं बाद में लौटा दूंगा। दे दो मुझे वापस। तुम ये नहीं कर सकते। वापस दे दो। अरे उधर मत जाओ। मंकी किंग, तुम इससे छेड़खानी मत करो। ये समुंदर को शांत और स्थिर रखता है। इस दैविक स्तंभ को तुम टस से मस नहीं कर सकते। महाराज, इसे चुनौती दीजिए ताकि ये बंदर यहाँ से शर्मिंदा होकर जाए। निकालो। अगर इसे निकाल पाए तो तुम इसे ले जा सकते हो। फिर तो कोशिश जरूर करूंगा।
तुम ठीक हो ना? मायावी शक्तियां हावी हो रही है दैत्यराज। इस तबाही के पीछे उसी अद्भुत वानर का हाथ है। 2 संकेत तो सच हो गए। अब दानव देवलोक पर निश्चय ही राज करेंगे। आखिर समंदर में ऐसा हुआ कैसे? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो अंदर चलें। हम जा कहाँ रहे हैं? नया ठिकाना ढूंढने। उम्मीद है जल्दी मिल जाएगा। चलो। बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। छोड़ो हमें। चले जाओ। तुम आखिर हो कौन? मेरे हुगो पर्वत पर आई क्यों हो? बताती क्यों नहीं? तुम्हें याद आया? मैं हूँ वो लोमड़ी। हम दोनों बचपन में मिले थे। तुम्हें याद है ना? मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। तुम वही लोमड़ी हो ना? हाँ, मुझे याद आ गया। छोटे बंदर। हाँ, तब तो मैं छोटा था। हाँ, और अब मैं एक सुंदर मंकी किंग हूँ। हाँ, मंकी किंग हूँ मैं। हुगो पर्वत का अकेला मंकी किंग। 他是谁呀？他的老相好。 तुम बहुत ही सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। पर तुम यहाँ पर कैसे? हाँ, समुंदर के तूफान में हमारा घर उजड़ गया। वो कल वाली ऊंची लहरों की वजह से? हाँ। तुम मेरे पास रहो। मेरे साथ दूसरे साथी भी हैं। वो तुम्हें परेशान करेंगे तो? वो यहीं रहेंगे। तुम मेरे साथ चलो। ये सब मेरा है। ये देखो, ये सुंदर नजारा। धीरे चलो। ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, ये सब मेरा है। और मैं यहाँ का राजा हूँ। तुम यहीं रुको, मैं अभी आ रहा। मक्खू मक्खू मक्खू। समुद्र देव, आप यहाँ कैसे? कोई समस्या? ओह जंगजियान, मेरा समुद्री भवन बर्बाद हो गया है। मेरे हथियार, खजाने और मेरा वो जादुई एक वस्त्र मुझसे छीन लिया गया है। मक्खू, समुद्र की तबाही से सब लोग भयभीत हैं। 南海龙王，我们家老二；那个西海龙王，我们家最小的；北海龙王，我们家老三。我们一致同意，我要面见玉帝，我要告御状。 लेकिन ऐसा किया किसने? हुगो पर्वत पर रहने वाले एक बंदर ने। एक बंदर ने? हाँ। इतनी छोटी सी बात राजा को बताने लायक नहीं है। हम देखते हैं उसे। अंगारक जी, तुम हुगो पर्वत पर जाओ और उस बंदर को पकड़ लाओ। बंदर को? ये हमारा आदेश है, खाली मत लौटना। इस अग्नि चक्र से आपका पैर नहीं चलता? आप अपना काम करें।
ये लो लो खाओ 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 खाओ। मेरे बाल देखो नरम है ना, हाँ? इसे खाने से हुए हैं, हाँ? लो तुम भी खाओ बहुत अच्छा है खाओ। मैं तुम्हें जानता हूँ पर तुम्हारा नाम नहीं जानता। मेरा नाम रुक्सी है। रुक्सी, अच्छा मेरा नाम सुंदर किंग है, हाँ? मास्टर किंगू कहते हैं, हाँ? तुम बचपन में कितने प्यारे थे और अब कितने बड़े हो गए हो। तुम कितनी छोटी थी, अब इतनी बड़ी हो गई हो। मैं अभी छोटी हूँ, सिर्फ 120 साल की। तुम कितने साल के हो? मालूम नहीं। तुम भी मेरी उम्र के हो, मतलब 120 साल के। 120 साल का? मैं 120 साल का हूँ। लगता है मेरी उम्र 200 साल और बची होगी, उसके बाद मैं मर जाऊंगी। मर जाओगी? फिर जिंदा हो जाओगी, है ना? नहीं, इसलिए मैं हमेशा खुश रहना चाहती हूँ। रोज उगते सूरज को देखती हूँ। रोज देखती हो? देखो सूरज उग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? आज सूरज कितना लाल दिख रहा है ना? सच में लाल दिख रहा है, हमारी ओर आ रहा है। चावंदर, तूने समुद्र में तबाही मचाई है, वो दैविक स्तंभ ध्वस्त किया है, तुझे इसका दंड मिलेगा। मैं अंगारक तुझे बंदी बनाने आया हूँ। बचाओ! मेरे पूंछ में आग लग गई है, बचाओ! अब तुम कौन हो? तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। बताए नहीं तुम कौन हो? ज्वालामुखी पर रहने वाले दानवों के राजा दैत्यराज कलादू। धन्यवाद। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे सामने अन्याय करे। इनसे दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है, ये हमारे हुगो पर्वत के राजा है। आपने तो सुना होगा इनका नाम, ये है सुंदर माली किंग। मैं सुंदर किंग हूँ। और सुनामी की वजह तुम ही थे ना? महाराज, वो बंदर धरती पर उपद्रव मचा रहा है, जल्द से जल्द हमें उसे पकड़ना होगा। महाराज, वो साधारण वानर नहीं है, वो शरारती मंकी किंग मेरा ही शिष्य है। वो उसी देवी नुवा के अंश से जन्मा है जिन्होंने देवलोक का पुनर्निर्माण किया था। वो देवताओं का ही एक अंश है, इसलिए उसके साथ देवताओं जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। महाराज, वो नादान है पर स्वभाव से बुरा नहीं। ये देवी नुवा की उदारता थी,
कि उन्होंने खुद का त्याग कर स्वर्ग को दोबारा संवार दिया, जिसके कारण यहां सालों से शांति कायम है। क्योंकि मंकी किंग उन्हीं का अंश है, इसलिए हमें उसका ख्याल रखना होगा, अच्छी शिक्षा देनी होगी। मास्टर बुद्धि, उसे माफ कर दीजिए। सुनो, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तुम्ही ने समुद्रदेव के हथियारों को छीन लिया था ना। तुम्हारी अद्भुत शक्ति का तो स्वर्ग लोक में भी कोई तोड़ नहीं। तुम अपने नाम के साथ न्याय नहीं कर रहे हो। तुम्हारा नाम तो और बड़ा होना चाहिए। अच्छा, कितना बड़ा है? तुम अकेले ही पूरे स्वर्ग लोक के बराबर हो। तुम्हारा नाम होना चाहिए शक्तिशाली महाबली। शक्तिशाली महाबली। अच्छा अच्छा, बढ़िया नाम है। अच्छा दोस्तों, अब मुझे मंकी किंग के नाम से नहीं बल्कि स्वर्ग से शक्तिशाली महाबली बोलना है। तुम बहुत अच्छे हो। कितना अच्छा नाम दिया। आज से तुम मेरे दोस्त हो। महाबली, तुम देवी नोआ के अंश हो। तुम अकेले ही स्वर्ग के सारे योद्धाओं के बराबर हो। निकलो बाहर यहाँ से। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, स्वर्ग में होनी चाहिए। स्वर्ग? लेकिन वो मेरे झरने वाले पर्वत से अच्छा थोड़ी ना होगा। सुना है कि स्वर्ग बहुत ही सुंदर और बड़ा है। सचमुच क्या? स्वर्ग 32 खंडों में बना है और वहाँ मरे को जिंदा करने की भी शक्ति है। मरे को जिंदा? तो मैं स्वर्ग जाऊंगा और मरे को जिंदा करना जरूर सीखूंगा। स्वर्ग का राजा कौन है? देवराज जैन। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, मरे को जिंदा करना सीखने। हम बचपन में यही मिले थे ना? हाँ, तुम यही रुकना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मैं इंतजार करूंगी। हाँ, इंतजार करना। वैसे तो उस बंदर में सच दम है, पर इतना भी दम नहीं कि अपनी शक्तियों से स्वर्ग का दक्षिणी द्वार खोल सके। अमृत ऊर्जा पिलाओ उसे। ओह, महाराज जेठ की अमृत ऊर्जा जो शक्ति को 100 गुना बढ़ा देती है। अगर वो ऊर्जा बंदर के हाथ लग गई तब भी क्या वो तुम्हारी बात मानेगा? मैं उसे भ्रमित कर दूंगा, स्वर्ग के लिए नफरत भर दूंगा ताकि वो उपद्रव मचा दे। बाकी तुम देख लेना। ये स्वर्ग का दक्षिणी द्वार है, जानवरों का अंदर जाना मना है। मैं जानवर हूँ तो तुम भी कोई देवता नहीं लगते? बोलो, बताओ कौन हो तुम? मैं जंगजियान हूँ, इस दक्षिणी द्वार का रक्षक। तुम अंदर नहीं जा सकते, अगर गए तो भस्म हो जाओगे। तुम जो भी हो, मुझे किसी का डर नहीं। मैं भी हुको पर्वत का सुंदर मंकी किंग हूँ, समझे? मैं तो अंदर जाऊंगा। ये तुम्हारी आंखें गलत जगह पर क्यों है? फाड़ फाड़ के देख रहे हो? तुम अब भी जाना चाहते हो तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम भी उस चिड़िया की तरह ही जल जाओगे क्योंकि तुम एक तुच्छ बंदर हो। देखो, अब मैं अंदर कैसे जाता हूँ? छोड़ दो, बच्चे की जान लोगे क्या? छोड़ दो मुझे। मैं अंदर आ गया। मुझको बहुत चलता है। आपका दोस्त बीमार लगता है।
इतना बोझ डालेंगे तो जान तो जाएगी। जाओ, ऐश करो, घूमो। कमाल है, जाओ जाओ। ये घोड़ा बरसों से मेरे पास है, इसने मेरे अलावा किसी को छूने तक नहीं दिया। तुम पहले हो जिसने इसे छुआ। महाराज जेड़ है तुम्हारे सामने है। आप है महाराज? हाँ मैं ही हूँ। क्या आप महाराज जेड़ है? तुम मंकी किंग हो, है ना? महाराज मंकी। क्षमा करें महाराज। मास्टर। महाराज, मेरा ये नादान शिष्य मंकी किंग गलती से इधर आ गया है, कृपया इसे क्षमा कर दीजिए। किंगू चलो यहाँ से। मंकी किंग बड़ी बहन, इतने दिनों बाद बड़ी अच्छी लग रही हो तुम। ये कपड़े तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं। सच में? इसे उधार लाया हूँ, बाद में लौटा दूंगा। इस चौकीदार के कपड़ों से तो अच्छे है ना? ए, सोच समझ कर बोल। जंग ज्ञान, तुम इस पर क्रोधित मत हो। मैं दोस्तों से मिलने की इसकी खुशी समझ सकता हूँ। मंकी किंग, क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? मरे को जिंदा करना सीखना है। क्यों सीखना चाहते हो? अगर मैं सीखूंगा तो अपने वानर दोस्तों को मारने नहीं दूंगा, उन्हें बचा लूंगा। सिखाइए ना। ये सीखना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी पड़ेगी मंकी किंग। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम सीख पाते हो या नहीं, और इस बात को समझने से पहले तुम्हें जीवन मृत्यु के रहस्य को समझना होगा। इधर आओ, वो देखो, आज कितना खुश है वो घोड़ा। ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों पुराने दोस्त हो। मैं तुम्हें अश्वरक्षक की उपाधि देता हूँ, और आज से स्वर्ग के सारे घोड़ों की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आप अच्छे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप दूसरे महाराज की इज्जत करते हैं। अच्छा। सुनो, इस शाही अस्तबल में स्वर्ग के घोड़ों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि महाराज जेड की सवारी में उनके साथ चल सके। इन घोड़ों को बड़े ही खास तौर से सिखाया जाता है ताकि ये शांत और आज्ञाकारी बने रहें। तुम सब कैसे हो? आज से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। मैं हूँ मंकी किंग। मजा आया? मजा आया? बोलो बोलो बोलो। होना में महान। पकड़ बम, पकड़ बम। चलो चलो चलो, सुसु करना है। नहीं, सिर्फ सुबह और शाम को ही कर सकते हैं। तो फिर खाना ही खा लो। नहीं, खाना सिर्फ दोपहर और रात में ही खा सकते हैं। तो फिर पानी तो पी सके? नहीं, पानी यहाँ सिर्फ खाने के बाद ही पी सकते हैं। पानी भी पीने का नियम बना है। हम कर भी क्या सकते हैं? हम यहीं से पूरी दुनिया को चलाते हैं, तुम हमें कानून मत सिखाओ। घुटनों पर झुक जाओ, झुक जाओ। यहाँ नियमों का पालन बहुत जरूरी है। तुम्हें हम देवताओं के सामने झुकने की आदत डालनी होगी, समझ में आया? मैं तुम जैसे चौकीदार के सामने कभी नहीं झुकूंगा। जानवर जानवर ही होता है, उसे देवों की भाषा समझ में नहीं आती। मत मारो। औकात पे रहो, घोड़ों की किस्मों पे तोड़ो। लगी चोट। छोड़ूंगा नहीं तुझे। तुम्हारी नहीं चलेगी। मैं इनका रखवाला हूँ। तो दोस्तों चलो घूमने। वापस आ जाओ। सैनिकों को बुलाओ।
फल बहुत कम आए हैं, इसलिए इनकी देखभाल ज्यादा करनी होगी। सावधानी से, देखना कहीं गिर न जाए। क्या मैं खा सकती हूँ? नहीं, ये फल सिर्फ खास देवताओं के लिए है। कहाँ गया वो? ढूंढो उसे। बहन, इस सेब को देखो, इसकी सुगंध अच्छी है ना? काश हम इसे खा पाते। ये फल 6000 सालों में फूलते हैं और 6000 सालों बाद फल लगते हैं। सेब के फलों को 9000 साल फूलने और 9000 साल फलने में लगते हैं। कितने अच्छे हैं ना? हाँ, कितना स्वादिष्ट होगा ना? फल कहाँ से गिरा? एक और, वो देखो, और एक उस तरफ से आ रहे हैं। चलो देखते हैं। कड़वम बकड़वम, खट्टा ज्यादा मीठा कम। अश्वरक्षक, तुमने बगीचे से फल क्यों तोड़ा? सेब ने तोड़ के खा लिया तो क्या हो गया? तुम्हें पता नहीं, ये फल सिर्फ खास देवताओं के लिए है। क्यों तोड़े बोलो? महाराज ने घोड़ों का रखवाला मुझे बनाया है, आप पता है? एक सेब तो खा ही सकता हूँ। जाओ। तुम्हें खास का मतलब मालूम नहीं? तुम खास नहीं हो यहाँ। खास क्या होता है? अरे जब हम यहाँ खास नहीं है, तो तुम तो एक मामूली घोड़ों के रखवाले हो। वैसे भी देवताओं के बारे में तुम जैसा तुच्छ बंदर कभी समझ नहीं पाएगा। शर्म नहीं आती? खुल जाओ। आप यहाँ पर? तुम घायल हो क्या? उस बंदर ने ऐसा किया? हाँ, और बगीचे से फल भी तोड़े। महाराज के पास जाओ, उसकी शिकायत करो। उन्हें बताओ कैसे उस बंदर ने जानबूझकर तुम्हें चोट पहुंचाई। हाँ, अवश्य। मैं अभी जाती हूँ। मजा आया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर वार किया। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, वो बंदर देवताओं का फल चुरा रहा था, इसीलिए मैंने उसका पीछा कर उस पर वार किया था। महाराज, मैं शैतानों को दूर रखना चाहता हूँ। हमने स्वर्ग में इतने फल लगाए हैं, आखिर किसके लिए? पर वो फल तो खास देवताओं के लिए है ना? इतने सारे फल क्या सिर्फ देवता खाएंगे? थोड़े फल मंकी किंग ने खा लिए तो क्या हुआ? मैं पूछता हूँ क्या हुआ उसे? खाने दो, 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 खाने दो। सुंदर, तुम्हें महाराज के वेश में आने की हिम्मत कैसे हुई? महाराज का हाथ छोड़ो। दानव जाति के प्राणों की आहुति से जादुई कुल्हाड़ी बनेगी। उसी से आप जग को खत्म करके स्वर्ग पर दानवों का राज कायम करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो देविका? आपने वचन दिया था कि देवताओं से कोई बदले की भावना नहीं रखेंगे और ना ही दोबारा स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। उस समय
मैं स्वर्ग को छोड़ के आपके साथ यहाँ चली आई, स्वर्ग की परंपरा तोड़कर आपसे शादी की। ये सब आप कैसे भूल सकते हैं? युद्ध करना ही दानवों का धर्म है। आपको स्वर्ग या मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। मुझे दोनों चाहिए। तैयारी शुरू करो। तैयारी करो। और निश्चिंत रहो, मैं जल्द ही तुम्हें स्वर्ग की रानी बनाऊंगा और मैं राजा बनूंगा। दानव शस्त्र तैयार है, देवताओं का संहार होगा। आहुति दो। अपराधी बनकर देवताओं का सर्वनाश करोगे। ये यहाँ क्या है? देखता हूँ। चूल्हा, क्या यहाँ पर स्वर्ग का खाना बन रहा है? तुम ही हो ना वो महान सुंदर मंकी किंग? सुंदर? यहाँ पर अमृत ऊर्जा बनाई जाती है। मैं महाराज के अमृत के लिए ऊर्जा जमा कर रही हूँ। अमृत ऊर्जा पीने से शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसे बनने में पूरे 30,000 साल लगते हैं। महाराज की युवा अवस्था से ही उनके लिए ये ऊर्जा बनाई जा रही है। कई दुर्घटनाएं हुई जिनका कुप्रभाव हजारों सालों तक रहा। अब मैंने उनके लिए ऐसी दिव्य ऊर्जा बनाई है जिसे पीकर उनकी शक्ति अनंत हो जाएगी। यहाँ किसी का भी आना मना है। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो दंड मिलेगा। तुम जाओ यहाँ से। बेवकूफ। आपने मुझे बाधा क्यों? क्योंकि तुम स्वर्ग में उपद्रव मचा रहे हो। पकड़ो उसे। मारो इसे। अब और उड़ो, बादलों में उछल कूद मचाओ और हवा में उड़ उड़कर नाचोगे। बदलो अपना रूप, बदलो, नाचो। और क्या कर सकते हो? बस इतना ही सीखा तुमने। पहले देवताओं का फल चुराया और अब महाराज की अमृत ऊर्जा। किंगू, मेरी बात मान, गलती मान लो, ये माफ कर देंगे तुम्हें। मैं ऊर्जा नहीं चुरा रहा था, ये झूठा। अब भी नहीं मानेगा तू? गलती मान लो।
अपनी रस्सियों को जलाकर छूट सकते हो। कूद जाओ आग में। रुक जाओ किंगू, कूदना मत, मेरी बात सुनो, वो अग्निकुंड है, तुम जलकर भस्म हो जाओगे। दम है तो दिखाओ, दिखाओ कूद के। घनश्याम, किंगू, अब मैं क्यों ये मरो? मेरी रस्सी! उसे जाने दीजिए। क्षमा करें महाराज, मैं उसे सही शिक्षा नहीं दे पाया। आपका दोष नहीं है, ये रास्ता उसी ने चुना है। अब उसे उसकी नियति के मार्ग पर जाने दीजिए आप।
सब जिंदा हो जाओ! जिंदा हो जाओ! मरे को जिंदा कर दो! मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अरे बधाई हो अंगारों में आने के लिए। अरे बधाई हो अंगारों में आने के लिए। बधाई हो महाराज। हथियार से क्या हमारी रक्षा के लिए? हमारी रक्षा के लिए। अब हमें कोई नहीं मारेगा। मंकी किंग, ये सब स्वर्गलोक के सिपाहियों ने किया। स्वर्ग के सिपाही? लेकिन क्यों? जब तक मैं यहां पहुंचा, स्वर्ग के सिपाही सबको जलाकर मार चुके थे। स्वर्ग ने तुमने जो उनको परेशान किया, उसका बदला उन्होंने तुम्हारे भाइयों से लिया। स्वर्ग के देवता तुम्हें और मुझे दोनों को मिटा देना चाहते हैं। मेरी मानो तो हुगो पर्वत को भी बर्बाद कर देंगे, और देर ठीक नहीं। महाबली, अब हम दोनों साथ मिलकर स्वर्ग को तबाह कर देंगे, मिटा देंगे देवताओं का नाम निशान। यही तो मैं चाहता
रुकसी, तुम्हारे बलिदान का समय आ गया। वो तुमसे प्यार करता है और यही प्यार उसे शैतान बना देगा। तुम दोनों का साथ बस यहीं तक। ये खेल मैंने शुरू किया था, मैं ही खत्म करूंगा। उसे कुछ मत करना, उसे प्यार। तुम ये क्या कर रहे हो मंकी किंग? आपस में लड़ाई ठीक नहीं। आपने मेरे पर्वत पर आग लगवाई, मेरे दोस्तों को मरवाया। देवता ऐसे काम कभी नहीं करते। सुनो, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, होश में आ जाओ। लेकिन मैं आपको कोई मौका नहीं दूंगा। भर चुकी है किंग को। ये सब है क्या?
चलो पहले उस बंदर को खत्म करते हैं। धोखेबाज। मैं रजत वस्त्र और स्वर्ण कवचधारी देवता हूँ। यहाँ का राजा मुझे होना चाहिए। मंकी किंग, तुमने अभी क्या देखा? मैं खुद को देख रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम अमर होने के लिए पैदा हुए हो, तो याद रखो, तुम्हें हजारों विपदाएं और संघर्ष तो देखने ही होंगे। और अगर तुम ऐसी ही गलतियां हमेशा करते रहोगे, तो तुम्हारे लिए अमृतत्व का अर्थ ही क्या होगा? जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझकर तुम्हें खुद में परिवर्तन लाना होगा मंकी किंग। मंकी किंग, आज से तुम अमर हो। मरे को जिंदा करो। मुझे कोई नहीं हरा सकता।
आप चाहे जैसे भी हो, मैं और मेरा बच्चा हमेशा आपके साथ रहेंगे। शर्त टूट गया, फिर ठीक कब तक होगा बताइए ना। 200-300 साल का समय लगेगा। सच में? सच में। मंकी किंग, तुम कहाँ भाग रहे हो? मैं भाग नहीं रहा, बस स्वर्ग को ठीक करने की सोच रहा था। ये तुम्हारे वश में नहीं है और ना ही ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा जो भाग्य योग है तुम्हें वो करना है। आज से तुम 5 उंगलियों वाले पहाड़ के नीचे रहोगे। अपनी गलतियों से सीखो और उसे सुधारो। जिस दिन से तुम सही और गलत का फर्क समझ गए, उस दिन से तुम्हारा नया योग बनेगा मंकी किंग। बुद्धा, आपका हाथ बहुत ही भारी है। ठीक है, सह लूंगा। मंकी किंग आज भी बुद्ध के 5 उंगलियों वाले पहाड़ में कैद है। वो कई 100 सालों से अपनी गलतियों से सीखने और उसे सुधारने की कोशिश कर रहा है। अब उसे जल्द ही इस पहाड़ से मुक्त होकर नए लक्ष्य की तरफ जाना है और वो लक्ष्य भी उसकी तरफ बढ़ रहा है। This movie is encoded by Dr. Star.
胜利中看失败。天都动了，摇了，疯了，不管谁进来，注定了一生爱不来。没有心跳，感觉疯了，我又再出来，有什么天会停下来？天都动了，摇了，疯了，不管谁进来，注定了一生爱不来。没有心跳，感觉疯了，我又再出来，有什么天会停下来？天都动了，摇了，疯了，不管谁进来，注定了一生爱不来。没有心跳。感觉疯了，我又再重来，有什么天会停下来？一梦醒来，自己躺在花园的门外，不懂选择我的此刻，注定和繁华分开。身边空间如此狭窄，我双翼展不开，对着小小的天窗呼喊，能有几颗星星明白？我收拾好悲伤，又背起了行囊，开始向未知远航。我从来不伪装，不想和他们一样，安于现状，只会将希望埋藏。总有一片更大的天空等我去飞翔。天地之间再多深爱，摘不了我一身羽白。锋利荆棘在脚下踩，疼痛却教会我忍耐。镜子或石头，我的未来不必猜，我自己主宰。这渴望是如此的澎湃，就算最终面对失败，也无法慷慨。我心中的故乡，能否请你原谅？不能守在你身旁。梦起飞的地方，永不会被遗忘。带上了欢笑，泪水就勇敢去闯。总有一片更大的天空等我去飞翔。
निकालो। अगर इसे निकाल पाए तो तुम इसे ले जा सकते हो। फिर तो कोशिश जरूर करूंगा। मंकी किंग, ये सब मंकी किंग, ये सब स्वर्गलोक के सिपाहियों ने किया। स्वर्ग के सिपाही? लेकिन क्यों? जब तक मैं यहां पहुंचा, स्वर्ग के सिपाही सबको जलाकर मार चुके थे। स्वर्ग ने तुमने जो उनको परेशान किया, उसका बदला उन्होंने तुम्हारे भाइयों से लिया। स्वर्ग के देवता तुम्हें और मुझे दोनों को मिटा देना चाहते हैं। मेरी मानो तो हुगो पर्वत को भी बर्बाद कर देंगे, और देर ठीक नहीं। महाबली, अब हम दोनों再多深爱，摘不了我一身羽白。光明荆棘在脚下踩，疼痛却教会我忍耐。镜子和石头，我的未来不必猜，我自己主宰。这渴望是如此的澎湃，就算最终面对失败，也无法慷慨。我心中的故乡，能否轻易原谅？不能守在你身旁。梦起飞的地方，永不会被遗忘。带上了欢笑，泪水就勇敢去闯。总有一片更大的天空等我去飞翔。
we try.